वक्त आ गया है कि इमरान खान पर पार्लियामेंट में हमला किया जाए, उन्हें हुकूमत से निकाला जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। कहा कि अगर पंजाब वाले पीपल्स पार्टी के साथ हैं तो इमरान खान को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। बहुत झूठ सुन चुके, अब नहीं सुनेंगे। करप्शन करप्शन का कहकर अवाम के कान पका दिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि जितनी करप्शन इमरान खान के दौर में हुई, मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई। वक्त के जालिम, कठपुतली और सेलेक्टेड वज़ीर आज़म का मुकाबला करने मैदान में निकले हैं। 27 फरवरी को हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। अब तो 27 को निकलेंगे। हम सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ 26 को ही निकल आएंगे। वफाकी वजीर अली जैदी के बिलावल भुट्टो पर वार। कहा कि जमहूरियत और इंसानी हुकूक के चैंपियन बनते हैं, असल जमहूरी तो हम हैं। वो शीरी मजारी से कहेंगे कि बिलावल को इंसानी हुकूक की कमेटी से निकाल दें। असद उमर ने कहा कि 2023 में सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी, सूबे को डाकू राज से निजात दिलाएंगे। कराची में जमात इस्लामी के बाद अब पाक सरजमीन पार्टी भी धरना लेकर आ गई। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब PSP से मुज़ाकरात करने पहुंचे। सुबह एक और मुलाकात पर इत्तफाक। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सियासत या पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहते। दोस्तों ने बात सुनी है, मगर बल्दियाती कानून पर पेशरफ्त तक धरना जारी रहेगा। नासिर शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत सूबाई फाइनेंस कमीशन पर ज़रूर अमल करेगी। PSP से दरख्वास्त की है कि धरना मौखिर कर दें। हमारी बातचीत चल रही थी, इस वक्त भी की है और सुबह भी होगी। फखर जमान की धुआंधार सेंचुरी। PSL 7 में लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। मैन ऑफ द मैच फखर जमान ने कराची किंग्स के बॉलर्स की खूब दुर्गत बनाई। 4 छक्के और 12 चौके लगाए। 171 रन का हदफ लाहौर कलंदर्स ने 4 गेंदों पहले हासिल कर लिया। समित पटेल 26 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कराची किंग्स के उमैद आसिफ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कराची किंग्स की PSL 7 में ये मुसलसल तीसरी शिकस्त है। फखर जमान कहते हैं कि उन्होंने लंबी इनिंग्स खेलने की प्लानिंग की थी। फखर जमान PSL 7 में सेंचुरी बनाने वाले पहले बैटर बन गए। फखर जमान ने 4 छक्कों और 12 चौकों की मदद से सेंचुरी बनाई। वो PSL में सेंचुरी बनाने वाले 8वें खिलाड़ी हैं। कामरान अकमल टूर्नामेंट में अब तक 3 और शर्जील खान ने 2 सेंचुरियां स्कोर की हैं। कॉलिन इंग्राम, कैमरॉन डेलपोर्ट, रॉयली रूसो, क्रिस लेन और उस्मान ख्वाजा भी 1-1 सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। क्रिस लेन ने लाहौर कलंदर्स की जानिब से खेलते हुए सेंचुरी स्कोर की थी। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़िल्मी को 9 विकेटों से हरा दिया। एलेक्स हेल्स ने 82 और पॉल स्टर्लिंग ने 57 रन बनाए। 169 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। पेशावर ज़िल्मी के कप्तान वहाब रियाज बॉलिंग के दौरान गलत स्टेप पड़ने से गिर पड़े। पेशावर ज़िल्मी के शेरफेन रदरफोर्ड के 70 रन भी टीम के काम नहीं आए। वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी के यूसुफ रज़ा गिलानी पर ताक कर निशाने। कहा माना कि सेनेट इजलास का एजेंडा रात 12 बजे मिला, लेकिन 5 घंटे लगते हैं मुल्तान से इस्लामाबाद सेनेट की दहलीज तक पहुंचने में। अगर वो जाना चाहते तो जा सकते थे। फिर भी हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो किया ठीक किया। जिस तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी मुंतखब हुए उसके भी हम राजदार हैं। उम्मीद है जैसे स्टेट बैंक बिल पर हमारा साथ दिया, वैसे ही जनूबी पंजाब सूबे पर भी साथ देंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने अदलिया को मशवरा दे डाला। कहा कि अदलिया को आलमी रैंकिंग में अपनी तेज़ी से गिरती साख का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। कहा वज़ीर कानून फ़रोग नसीम का सवाल अहम है। अगर जज साहिबान बीवी बच्चों के असासों के जिम्मेदार नहीं तो सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन है। नए चीफ जस्टिस जब हलफ लेंगे तो उन्हें इस चैलेंज का सामना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि जस्टिस काजी फायजीसा केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद
वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत और वज़ीर क़ानून के पास अपने मनसब पर रहने का कोई जवाज़ नहीं रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने भी झूठे सादिक अमीन का मेकअप पूरी तरह उतार दिया। जो फ़ॉरेन फंडिंग, गैर मुल्की तोहफ़ों और अपने टैक्स का हिसाब न दे सके, वो कैसा सादिक और अमीन है। माहिर कानून रशीद रिजवी और नासिरा जावेद इकबाल ने काजी फाजीसा केस से मुतालिक वज़ीर क़ानून फ़रूग नसीम के बयान को मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहीं तासुर नहीं दिया गया कि जजेस का एहतसाब नहीं हो सकता। फ़रूग नसीम अवाम को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। रशीद रिजवी ने कहा कि फैसले में ये कहीं नहीं लिखा कि जजेस की फैमिलीज़ का एहतसाब नहीं हो सकता। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल का कहना था कि जजेस के एहतसाब के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है और फिर जुडिशल काउंसिल भी है। रशीद रिजवी का मजीद कहना था कि जस्टिस याहिया का इजाफी नोट फैसले में शुमार नहीं किया जाएगा। रहनुमा PTI जहांगीर तरीन ने कहा है कि ताहयात ना अहली केस से उनका कोई ताल्लुक नहीं। ना अहली केस सुप्रीम कोर्ट बार ने असको दायर की है, वो ना केस में फरीक हैं और ना बार काउंसिल ने उनसे कोई मशवरा किया। 54% पाकिस्तानियों का 1 या 2 महीने में महंगाई में कमी आने के वज़ीर आज़म के बयान पर यकीन करने से इनकार। 15% ने मुकम्मल भरोसा करने का कहा। मुआशी बहरान से निकलने के दावे पर भी हर 10 में से 6 पाकिस्तानी यानी 56% पाकिस्तानियों को एतबार नहीं। वज़ीर आज़म की कारकर्दगी से गैर मुतमईन अफराद की शरह में 10% कमी आई। 41% ने कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। 18% मुतमईन नजर आए। पल्स कंसल्टेंट के नए सर्वे में वज़ीर आज़म की कारकर्दगी से सबसे ज़्यादा मुतमईन अफराद की शरह खैबर पख्तूनख्वा में 29% नजर आई। जुलाई 2021 में ये शरह 50% थी। शिकारपुर के गांव हबीब जकरों में नामालूम अफराद की फायरिंग। मस्जिद के पेश इमाम समेत 3 अफराद जहां बहक, मुलजिम फरार। पुलिस का कहना है कि वाक़या पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। पेशावर में रिंग रोड पर गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। गिरजाघर के पादरी विलियम सिराज जान से गए, एक साथी जख्मी। CCPO कहते हैं कि सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है। गिरोह का जल्द पता लगा लेंगे। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज साहिर अशरफी की वाक़े की भरपूर मजम्मत। चर्च ऑफ पाकिस्तान और बिशप ऑफ पेशावर से राबता। हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला की जानिब से भी वाक़े की मजम्मत। सांगढ़ में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि मकतूल गुलाम मुर्तज़ा सोशल मीडिया पर सरगर्म था। एक मुलजिम ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि अंदरून सिंध सहाफ़ियों की सलामती चैलेंज बन गई है। वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को वफाकी हुकूमत की तशवीश से आगाह किया जाएगा। सांगढ़ की मकामी अदालत ने जाली चेक देने के मुकदमे में PTI के रुकन सिंध असेंबली दीवान सचानंद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस को अगली पेशी पर अदालत में पेश करने और सेक्रेटरी सिंध असेंबली को सचानंद की तनख्वाह और दीगर मरात रोकने का भी हुक्म दे दिया। MPA सचानंद ने कहा कि अदायगी के इस तनाज़े में वो काफ़ी रकम अदा कर चुके हैं। अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चैलेंज कर दिया। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स ने पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट बराए साल 2021 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल गुज़श्ता 2 बरसों के मुकाबले में मज़ीद अबतर रही। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी इजहार राय और मालूमात तक रसाई के हुकूक़ को किसी न किसी हथकंडे के ज़रिए दबाने की कोशिशों में मज़ीद इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़श्ता साल 5 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया। 2 सहाफ़ियों ने बेरोज़गारी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। 2021 में मीडिया बराह रास्त और बिलवास्ता दबाव और मुख्तलिफ हुकूमती और गैर हुकूमती और रियासती इक़दामात और अदम बर्दाश्त पर मबनी मीडिया मुखालिफ कार्रवाइयों के निर्गे में रहा।
कराची के बाद कोरोना ने खैबर पख्तूनख्वा में पंजे गाड़ लिए। पेशावर में शरह 36%, नौशहरा में 47% तक जा पहुंची। हुकूमत नींद से बेदार न हुई कि कोरोना को फ्री हैंड मिल गया। SOPs मजाक बन गए, कोई अमल दरामद कराने वाला नहीं। मुजफ्फराबाद में भी सूरत हाल संगीन, शरह 34% रही। कराची में मुस्बत केसेस की शरह में कमी का रुझान, मगर अब भी शरह तकरीबन 22% है। हैदराबाद में 20%, लाहौर में 19% से ज़्यादा, जबकि इस्लामाबाद में 15% से नीचे आ गई। कोयटा, रावलपिंडी, फैसलाबाद, भावलपुर, गिलगित और मर्दान समेत 10 अजला में शरह अब भी 10% से ज़्यादा। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से मजीद 29 अमवात, 8000 के करीब केसेस सामने आए। शरह तकरीबन 12.5% रही। दो साल के अमरीकी बच्चे ने वालिदैन और बहन भाइयों की जान बचा ली। अमरीकी रियासत टेक्सास के एक मकान में आग लगी तो सूंघने की सलाहियत से महरूम कोरोना के मरीज वालिदैन सोते रहे। ब्रैंडन ने वालिदैन को जगाया तो वो बच्चों को लेकर घर से बाहर भागे। सारा सामान राख हो गया, लेकिन खुशकिस्मती से किसी को आंच न आई। नन्ना ब्रैंडन हीरो बन गया। जश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में आमना इलियास ने शहरोज सब्जवारी को हरा दिया। 437 पॉइंट हासिल किए। नबील कबूल ने भी 434 पॉइंट अपने नाम कर लिए। प्रोग्राम में तंज़ो मिज़ाह का तड़का लगाया अली मीम ने। क्रिकेट एक्सपर्ट इंज़मामुल हक, सिकंदर बख्त और शोएब अख्तर के तबसरों ने शो को 4 चांद लगाए। जश्न क्रिकेट देखें रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। स्पेन के राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस जीत लिया। फाइनल में रूस के डैनियल मेदवेदेव को शिकस्त दे दी। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर नई तारीख रकम कर दी। सबसे ज़्यादा 21 मरतबा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। नडाल ने रॉजर फेडरर और जोकोविच को पीछे छोड़ दिया। और सवाबी में 10वीं इंडस वाटर जीप रैली, मुल्क भर से 7 खवातीन समेत 100 ड्राइवर्स की शिरकत। कार रेसर सुल्तान गोल्डन और अदाकार अजब गुल ने रैली का आगाज़ किया। मर्दों की कैटेगरी में असद दुरानी ने, जबकि खवातीन की कैटेगरी में लालीन अखुनज़ादा ने पहली पोजीशन हासिल की।